गौरी कवि की बेटी मुन्नी और रानू चिड़िया की बेटी गुड़िया अब जवान हो गई थी। गौरी कवि को तो अभी से मुन्नी की शादी की फिक्र पड़ गई थी। मुन्नी घोंसले में बैठी मोबाइल देख रही थी। और जाकर नदी पर बैठ जाती है। कुछ देर तो मुन्नी नदी पर अकेली बैठी रोती रहती है। फिर कुछ देर बाद गुड़िया वहां आती है। मुन्नी सहेली, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ है तुम्हें? गुड़िया, क्या हम बेटियां पक्षी माता पिता पर बोझ होती हैं, जो उन्हें हमारी शादी की जल्दी पड़ जाती है? नहीं मुन्नी, ऐसा तो कुछ नहीं होता। मेरी मम्मा ने कभी मुझे ऐसा कुछ नहीं कहा और ना ही उन्हें मेरी शादी की कोई जल्दी है। गुड़िया, तुम्हारी मम्मा बहुत अच्छी है। मुन्नी गुड़िया को सारी बात बताती है। गौरी आंटी को ऐसे नहीं कहना चाहिए। मैं अपनी मम्मा को तुम्हारे घर लेकर आऊंगी और मेरी मम्मा तुम्हारी मम्मा को समझाएगी। फिर गुड़िया अपने घर जाती है और जाकर सारी बात अपनी मम्मा को बताती है। गौरी बहन को क्या हो गया है, वो ऐसे क्यों कह रही है? चलो गुड़िया बेटी, हम अभी गौरी बहन के घर जाते हैं। रानू चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ गौरी कवि के घर जाती है। लो रानो, तुम खुद ही आ गई। मैं तुम्हारी तरफ ही आने वाली थी। माँ वाले जंगल में एक बहुत अच्छा रिश्ता है। माँ की नजर में एक कौवा पक्षी है, लकड़ी की फैक्ट्री में काम करता है, अच्छा खासा कमा लेता है, हमारी मुन्नी को खुश रखेगा। एक मिनट गौरी बहन, ये सब क्या कह रही हैं आप? हमारी मुन्नी की अभी उम्र ही क्या है और आपको मुन्नी की शादी की फिक्र भी पड़ गई है। यही तो कुछ दिन है जब मुन्नी बेटी घर पर रहकर इस समय का आनंद लेगी और फिर आपके साथ भी समय गुजारेगी। रानो, सबकी अपनी अपनी मर्जी होती है। मुन्नी मेरी बेटी है और मैं चाहती हूँ मैं अपनी बेटी की शादी जल्दी कर दूँ। इससे तुम्हें क्या समस्या है? बस मैंने सोच लिया है और मुझे वो रिश्ता भी मंजूर है। अच्छा गौरी बहन, लेकिन आप एक बार लड़के पक्षी का घर तो देख लें। माँ ने देखा हुआ है और मेरे लिए इतना ही काफी है। बस अब मैं शादी की तैयारी शुरू कर रही हूँ। गौरी रानू की एक नहीं सुनती और अपनी बेटी मुन्नी की शादी बुरे कव्वे से कर देती है। बेटा, मेरी बेटी का ख्याल रखना, इसे हमेशा खुश रखना। ऐसे मुन्नी और बुरे कव्वे की शादी हो जाती है। मुन्नी बुरे कवि के घर आ जाती है। मुझे बहुत भूख लगी है, क्या घर में कुछ खाने को पड़ा है? रात के इस समय भला क्या होगा घर में। अब सुबह भोजन बनाना और खा लेना। सो जाओ चुपचाप। मुन्नी चुप करके सो जाती है। सुबह हो जाती है। उठ जाओ महारानी, कितना सोओगे। चलो, मेरे लिए भोजन बनाओ जल्दी से, मुझे काम पर जाना है। लेकिन पति जी, मुझे तो अभी भोजन बनाना नहीं आता। एक तो तुम्हारी माँ ने कुछ खास जहेज नहीं दिया, ऊपर से तुम्हें कुछ आता नहीं है। मेरी तो किस्मत ही खराब है। बुरा कौवा काम के लिए घर से निकल जाता है। मुन्नी अपनी माँ को कॉल करती है। माँ, बुरा मुझे बातें सुना रहा था कि आपने मुझे
कुछ खास जहेज नहीं दिया। हाँ मुन्नी, बूढ़े ने मुझे कहा था कि उसे कार चाहिए। मैं पैसे जमा करती हूँ, कुछ दिनों में ले दूंगी बूढ़े को कार, तुम फिक्र मत करो। ऐसे ही दिन गुजरते रहे और गोरी कव्वी मुन्नी के पति बूढ़े कव्वे को कार ले देती है। फिर कुछ दिनों बाद मुन्नी अपने पति बूढ़े कव्वे के साथ गोरी के घर जाती है। सब ठीक तो है मुन्नी बेटी, तुमने आने से पहले बताया ही नहीं। माँ, बूढ़े की नौकरी चली गई है, 2 दिन से ये काम पर नहीं गया, घर में भोजन बिल्कुल नहीं है, इसलिए हम अब यहाँ आ गए हैं। क्या? लेकिन तुम्हारी नौकरी कैसे चली गई? अब क्या होगा? तुम दोनों कहाँ से खाओगे? होना क्या है, जब तक कोई नौकरी नहीं मिलती हम दोनों यहीं रहेंगे। गोरी तो परेशान हो जाती है, क्योंकि गोरी के अपने हालात भी कुछ ठीक नहीं थे और अब उसकी बेटी और दामाद भी उसी के पास आ गए थे। दामाद जी, फिर तो तुम्हें भोजन खोजने निकलना होगा, क्योंकि भोजन तो मेरे घर भी नहीं है। सासू माँ, ससुराल आकर मैं काम करता हुआ अच्छा लगूंगा क्या? आप दोनों भोजन खोज लाएं। वैसे भी आपके जंगल के बारे में मुझे कुछ खास नहीं पता। मुन्नी गोरी की तरफ और गोरी मुन्नी की तरफ देखती ही रह जाती है। फिर दोनों माँ बेटी भोजन खोजने निकल जाती हैं। माँ, आपको कहा था मुझे अभी शादी नहीं करनी, क्योंकि आपने मेरी जिंदगी के साथ ऐसा, इससे अच्छा तो मैं शादी के बिना ही रहती थी। मुन्नी रोने लगती है। रानू चिड़िया वहां से गुजर रही थी। गोरी और मुन्नी को देखकर वो उन दोनों के पास आती है। गोरी बहन, आपने बताया नहीं कि मुन्नी बेटी आई हुई है। कैसी हो मुन्नी बेटी? ठीक हूँ रानू आंटी। लेकिन मुन्नी बेटी, आप इतनी उदास क्यों है? क्या हुआ है? सब ठीक तो है? फिर मुन्नी रानू चिड़िया को सारी बात बताती है। क्या? गोरी बहन, मैना कहती थी कि आप जल्दी कर रही हैं, और फिर आपने उस कफे की अच्छी तरह जांच भी नहीं की। अब ये सब तो भुगतना पड़ेगा हमारी मुन्नी को। मैं क्या कहूँ रानो, मैं तो खुद बहुत शर्मिंदा हूँ। अब तो हम दोनों माँ बेटी को ही काम करना पड़ेगा। गोरी बहुत पछता रही थी, लेकिन अब उसके पछताने का कोई फायदा नहीं था। गोरी कव्वी ने खुद ही अपने हाथों से अपनी बेटी की जिंदगी खराब कर दी थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। अच्छा गोरी बेटी, अब मैं चलती हूँ। जब जग्गू की छुट्टियाँ ख़त्म हो गई तो मैं इसे छोड़ने आ जाऊंगी। सासू माँ, गोरी को भी 2-4 दिन के लिए ले जाएं। आपको अपनी बेटी से गप्पे लड़ाने का मौका मिल जाएगा और मुझे शांति। चुप करो तुम, मैं यही रहूंगी। वैसे भी मेरा यहाँ रहने से तुम्हें कौन सा कोई फर्क पड़ता है? तुम कौन सा कोई काम करते हो जो मेरे जाने के बाद बदल जाओगे? दामाद जी, आप तो बड़े मजाकिया हैं। ठीक है गोरी, अब मैं चलती हूँ। और ये जग्गू कहाँ चला गया? जग्गू, जग्गू बेटा, कहाँ हो? जल्दी इधर आओ। तभी जग्गू बाहर से चील का मास्क पहनकर आ जाता है। सभी उसे चील समझकर डर जाते हैं। चील, चील, गोरी, मुझे बचाओ। कालू, खड़े क्या देख रहे हो? भगाओ इस चील को यहाँ से। मैं भगाऊं ताकि चील मुझे ही खा जाए? तभी जग्गू चील का मास्क अपने चेहरे से हटाता है। डरा दिया, डरा दिया, उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। चील नहीं है, मैं हूँ जग्गू, आपका बेटा। जग्गू बेटा, तुम तो बहुत शरारती हो गए हो। एक थप्पड़ लगाऊंगी तो सारी शरारत बाहर निकल जाएगी। जग्गू बेटा, तुमने हमारी जान ही निकाल दी थी। जग्गू बेटा, अब अगर शरारत खत्म हो गई हो तो चले, बाद में हमें बस नहीं मिलेगी। हाँ हाँ, चले नानो। गौरी की माँ अपना सामान उठाती है, जग्गू को साथ लेती है और वहाँ से चली जाती है।
गौरी की माँ और जग्गू हवाई बस में बैठते हैं और अपने जंगल की तरफ चले जाते हैं। गौरी, बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने को बनाओ ना। तभी उन दोनों को बाहर से की खुशबू आने लगी है। ये इतने मजे की खुशबू कहाँ से आ रही है? चल गौरी, खुशबू का पीछा करते हैं। वो दोनों उस खुशबू का पीछा करते हैं। वो एक घर के बाहर चले जाते हैं। अंदर बुलबुल मजेदार खिचड़ी बना रही थी। उन दोनों के मुंह में पानी आ जाता है। कालू जी, ये खिचड़ी हम कैसे खाएं? ये मोटी बुलबुल तो हमें कभी भी खिचड़ी खाने को नहीं देगी। तुम चिंता क्यों करती हो? मेरे दिमाग में अभी अभी एक मजेदार आइडिया आया है। ऐसा कहकर कालू कौवा अपने घर जाता है और चील का मास्क उठाकर ले आता है। गौरी, हम भी जग्गू की तरह ये चील का मास्क पहनकर इस मोटी बुलबुल को डराते हैं। ये डर कर भाग जाएगी और हम दोनों अंदर जाकर खिचड़ी खा लेंगे। अब मैं समझी जग्गू के अंदर इतनी शैतानियां कहाँ से आती हैं। ये सारे गुण मुझसे ही लिए हैं मेरे बेटे जग्गू ने। मेरी तरह अक्लमंद है वो। गौरी कौवी चील का मास्क पहनकर खिड़की से चील की आवाज निकालती है। ए मोटी बुलबुल, आज मैं तुझे खा जाऊंगी। हाय, मैं मर गई। ये शिकारी चील कहाँ से आ गई? मुझे अपने घर से निकलना होगा और अपनी जान बचानी होगी। बुलबुल डरते हुए घर से भाग जाती है। बुलबुल के जाते ही दोनों कौवे बुलबुल के घर में घुस जाते हैं। वाह कालू, तुम्हारा तो ये प्लान काम कर गया। आज मुझे लग रहा है कि तुमसे शादी करके कुछ फायदा तो हुआ। चलो गौरी, जल्दी से खिचड़ी खत्म करते हैं, कहीं बुलबुल वापिस ना आ जाए। दोनों मिलकर बुलबुल की सारी खिचड़ी खा जाते हैं। वाह, मजा आ गया। कालू जी, अब हम हर रोज ऐसे ही चील का मांस पहनकर बाहर आएंगे और इन कमजोर पक्षियों का खाना खा जाया करेंगे। दोनों कौवे खिचड़ी खाने के बाद वहां से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद बुलबुल भी वापस अपने घर आ जाता है। ना जाने वो चील कहाँ से आ गई। अच्छा ही हुआ जो मैं यहाँ से भाग गई और अपनी जान बचा ली। तभी बुलबुल की नज़र खाली देगची पर पड़ती है। मेरी खिचड़ी कौन खा गया? चील तो मांस खाती है, फिर मेरी खिचड़ी कौन खा गया? अगले दिन गौरी कौवी कालू कौवे से कहती है, कालू जी, कल तो बहुत मजा आया। आज बताओ, आज किसको डराएं? तभी वहाँ रानू चिड़िया आ जाती है। गौरी बहन, क्या आपके पास थोड़ी सी शक्कर होगी? शक्कर? वो किस लिए रानो? वो मैं खीर बना रही थी तो शक्कर ख़त्म हो गई। क्या तुम्हारे पास है? नहीं रानो, मेरे पास भी नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं किसी और से पूछ लेती हूँ। रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। गौरी, खीर खाओगी? हाँ हाँ, खाऊंगी। तो फिर करो तैयारी खीर खाने की। दोनों कौवे चील का मास्क पहनते हैं और रानू चिड़िया के घर चले जाते हैं। खीर तो बहुत मज़े की बनी है। थोड़ी सी खीर पहले जाकर हरियाली को दे आती हूँ, फिर मज़े से खीर खाऊंगी। छोटी कमज़ोर चिड़िया, खीर तो तू तब खाएगी जब तू जिंदा रहेगी। आज तो इस चिड़िया का नरम नरम मांस खाकर हम अपनी सारी भूख मिटाएंगे। मुझे मत खाओ, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। अच्छा ठीक है, हम छोड़ देते हैं, लेकिन तू ये अपनी खीर हमें दे दो। क्या? लेकिन खीर क्यों? खीर तो हम पक्षी खाते हैं, आप तो मांस खाते हो। और आधा काला और आधा सफ़ेद चील तो मैंने पहली बार देखा है, और मुझे ये आवाज़ भी सुनी सुनी लग रही है। बहुत जुबान चल रही है तेरी। चल, अब तुझे ही पहले खाते हैं। नहीं नहीं, ले जाए, मेरी खीर ले जाए, बस मुझे छोड़ दें। दोनों कालू और गौरी रानू चिड़िया से खीर लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे ही दोनों कौवे पक्षियों को मास्क पहनकर डराने लगे और उनका खाना खाने लगे। सब पक्षी एक जगह इकट्ठा होते हैं। दोस्तों, उन दोनों चीलों ने तो हमारा इस जंगल में रहना ही बहुत मुश्किल कर दिया है। वो दोनों रोज किसी न किसी के घर जाकर उसका भोजन खा जाते हैं। अब क्या करें? कैसे उन्हें अपने जंगल से भगाएं? दोस्तों, मेरे पास एक प्लान है। मैं फिर से खाना बना
और मैं उसमें नींद की दवा मिला देती हूँ। जब वो दोनों चीलें खाना खाने आएंगी तो मेरा खाना खाकर सो जाएंगी। फिर उन दोनों को एक पेड़ के साथ बांध दें। सब रानू चिड़िया की बात मान जाते हैं। रानू चिड़िया अपने घर जाती है और खाना बनाने लग जाती है। दोनों कौवे मास्क पहनकर फिर से रानू चिड़िया के पास चले जाते हैं। चिड़िया उन दोनों के आने से पहले ही अपने घर से बाहर चली जाती है। दोनों चिड़िया के घर में चले जाते हैं। कालू जी, चिड़िया तो यहाँ है ही नहीं। अच्छा है, अब नाटक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दोनों कौवे चिड़िया का नींद की दवा मिला खाना खा जाते हैं और वहीं पर सो जाते हैं। तब तक बाकी पक्षी भी चिड़िया के घर आ जाते हैं। जैसे ही तोता एक चील के सर पर हाथ मारता है, गोरी का मास्क उतर जाता है। गोरी, गोरी हमें डरा रही थी। मैं भी कहूँ, आवाज़ कोई जानी पहचानी लग रही है। अगर ये गोरी है तो दूसरा जरूर कालू होगा। कबूतर कालू कौवे का मास्क उतार देता है। अब इनका क्या करें? इन्हें चील बनने का बहुत शौक है। चलो दोस्तों, इन दोनों को चील के इलाके में बांध आते हैं। जब कालू और गोरी की आंख खुलती है तो वो एक सूखे पेड़ के साथ बंधे थे। कालू जी, ये हम कहाँ हैं? गोरी, ये तो चीलों का इलाका है। हमारे मास्क वो कहाँ के? हम तो रानू चिड़िया के घर खाना खा रहे थे। लगता है हम पकड़े गए। जंगल के पक्षियों को हमारे मास्क का पता चल गया है। अगर हम यहाँ से ना निकले तो थोड़ी देर बाद कोई चील आकर हमें खा जाएगी। ऐसे दोनों कौवे पेड़ के साथ बंधे रोते रहते हैं और उन्हें उनके किए की सज़ा मिलती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।